असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, मॉडल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, ये तीसरा मॉडल पेपर है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइट। तो एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता होती है इकाई, वो बाइट में ही होती है। इसके पैमाने निम्नलिखित हैं। जैसे 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट्स यानी केबी में। 1024 किलो बाइट होता है 1 मेगाबाइट्स यानी एमबी में। 1024 मेगाबाइट्स होता है 1 गीगाबाइट यानी जीबी में। और 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट टीबी में। तो जो इकाई है बाइट का 1024 बाइट, ये 1 किलो बाइट्स यानी केबी में जाएगा। और 1024 किलो बाइट अगर होगा तो ये मेगा यानी एमबी में जाएगा। जबकि 1024 मेगा अगर रहेगा तो 1 गीगा में चला जाएगा जीबी में। और 1 टेराबाइट चला जाएगा टीबी में 1024 गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा जो सौर ग्रह है ये है बुध है। तो सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका व्यास जो होता है 4878 किलोमीटर होता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्रों का होना। यहाँ दिन का तापमान अत्यधिक तथा रातें जो होती हैं यहाँ पे बर्फीली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो डी है सारस। जो उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी है सारस, अथवा इसे क्रोच भी बोलते हैं, क्रोच। तो क्रोच जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। जबकि राजकीय अगर वृक्ष की बात करें तो अशोक है। राजकीय पुष्प प्लास है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय खेल यहाँ पर हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन स्थान है? तो ये स्थान है चौथा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल है यहाँ 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यह क्षेत्र रखते हुए चौथे स्थान पर है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल प्रतिशत अगर माने तो यहाँ पर कुल प्रतिशत अगर मापेंगे तो 7.34% का योगदान करता है। अंतिम सर्वाधिक क्षेत्र जो राज्य हैं जिसमें राजस्थान 10.40%, मध्य प्रदेश 9.39%, महाराष्ट्र 9.36%। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले और उसी के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले खगोलीय पिंड को ही ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में क्या सर्वोच्च है? तो भारत में संविधान जो होता है वो सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी को संविधान के अनुसार ही कार्य करना होता है। कोई भी संविधान द्वारा विनिश्चित की गई परिसीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यानी उन्हें हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थी या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, जो कि मोहम्मद गोरी के एक गुलाम थे। 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश के शासन की नींव डाली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश वर्ष किसके मापक की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो मापक की इकाई है वो खगोलीय पिंड की दूरी, प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंड की दूरी मापने की इकाई है। या वही दूरी है जिसे सूर्य की एक किरण जो सूर्य की किरणें 1 वर्ष में पूरी कर पाती हैं। तो जिसे सूर्य की किरणें 1 वर्ष में पूरी कर देती हैं वही खगोलीय पिंड की दूरी या मापन की इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बी, राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, किंतु अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, जबकि राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष की वे दो तिथियां कौन सी हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसी को विषुव भी कहते हैं। इसी स्थिति को विषुव भी बोलते हैं। 21वां 23 सितंबर को जब दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ किया गया। इसे नेता विहीन आंदोलन के नाम से भी कहा जाता है, यानी लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि प्रमुख नेताओं को तो जेल में डाल दिया गया था। उस स्थिति में श्रीमती अरुणा आसफ अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो डी महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप ऐसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में इस स्वरूप को अपनाया गया। इसे वर्तमान संक्षेप में पीपी के नाम से जाना जाता है। पीपीपी के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाली जो अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में इसी स्वरूप को अपनाया गया है। इसे वर्तमान में ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय? तो ये है मुंबई में इसका मुख्यालय। भारत का जो केंद्रीय बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में। इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को तथा राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया का नाम है या किसमें संपन्न होता है? तो ये संपन्न जो होता है प्रकाश की क्रिया पादपों में होता है। पादपों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पराबैंगनी यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भूमंडल पर ताप को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। भूमंडल पर 2 प्रकार की रेखाएं कल्पित की गई, एक अक्षांश, एक देशांतर। इसमें अक्षांश रेखाएं ताप की तथा देशांतर रेखाएं समय की विभाजक होती हैं। अक्षांश और देशांतर जो ग्लोब होता है ये देशांतर है, ये जो है किसकी है? समय की। और जो अक्षांश होते हैं ताप की। ये इसे मिलकर के ग्लोब की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो सी नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बी यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कौन सा चीज़? पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो बी 6 है। वर्तमान में 6 थे और 6 हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी। जम्मू कश्मीर में आज भी इनकी संख्या 7 ही है। तो अब वहाँ का संविधान भी चेंज होगा। तो 20वां है, भूमंडल पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो डी ऑप्शन विषुव वृत्त। ये सबसे क्या है? बड़ा वृत्त है। विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखीय वृत्त भी कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर बनता है, भूमंडल का सबसे बड़ा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो बी विद्यार्थियों को समझ और सीमा को बढ़ाने के लिए। विद्यार्थियों की समझ और सीमा को बढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे टेप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि। क्वेश्चन नंबर 22 है, शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो शोध की विषय निष्ठता को उसकी निष्पक्षता के द्वारा, उसकी वैधता के जरिए, उसकी विश्वास्यता के जरिए, यानी उपयुक्त यहाँ पर सभी हो जाएंगे। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैध निष्कर्ष के द्वारा विषय निकटता को बढ़ाया जा सकता है। विषय निष्ठा से अभिप्राय घटना का यथार्थ या वास्तविक रूप में ही वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो 2 चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए करते हैं। जब व्याख्यात्मक अनुसंधान एक प्रकार का कारणात्मक या कारण संबंधित अध्ययन है, इसमें दोनों प्रकार के
चरों में पाए जाने वाले संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो किसके लिए, दो चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए। तो हम कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए करते हैं, दो चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए। व्याख्यात्मक अनुसंधान एक प्रकार का कारणात्मक या कारण संबंधित अध्ययन है। इसमें दोनों प्रकार के चरों में पाए जाने वाले संबंधों का ज्ञात करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह, इसी के 63 उपग्रह हैं, जिसमें ज्ञान मोड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है और अपनी धुरी में घूमने में 10 घंटे का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंसुलिन की खोज किसने किया। तो इनका नाम था F.G. बेंटिंग ने किया है। इंसुलिन आग्नाशय, इंसुलिन जो होता है आग्नाशय में एक भाग है, उसका नाम है लैंगर हैंस की दीपिका है द्वारा सर्वाइत एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त की शर्करा मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका खोज F.B.G. बेंटिंग ने, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1921 में किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है, जबकि इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया, देखिए यहाँ पर ये दिया है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है इसकी अधिकता से, जबकि कम से डायबिटीज हो जाएगा। देखिए आगे 26 क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के रूप में किसको संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें सेनाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्हें युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने की शक्ति है प्राप्त होती है। तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो आयरन, क्रोमियम एवं निकिल का है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में निम्न अवयव पाए जाते हैं, जैसे आयरन में स्टेनलेस मिश्र धातु के रूप में आयरन 89.4, क्रोमियम 10.00, मैग्नीज 0.35, कार्बन 0.25 और निकल 0.8%। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु क्या है। तो आयरन, क्रोमियम और निकिल ही स्टेनलेस मिश्र धातु हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज की विधिवत उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित राज्यों में किसने ई शासन कार्य सेवा सर्वप्रथम शुरू कर दिया। तो दिल्ली ने किया है। 28 मार्च 2015 को दिल्ली ने ई राशन सेवा कार्ड सर्वप्रथम शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो शून्य अंश मेरिडियम पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो इसी को बोलते हैं प्रधान या मुत्तर रेखा। तो 0 अंश 0 डिग्री सेल्सियस मेरिडियन पर परिकल्पित की गई है, जो रेखा को प्रधानमंतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसी रेखा पर स्थित लंदन के उपनगर ग्रीनविच से दुनिया का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यही रेखा पूरी भूमंडल को पूर्वी और पश्चिमी बराबर गोलार्ध में विभक्त करती है। तो यह आपके 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट है। तब तक के लिए धन्यवाद।